बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक कुंडी, एमफिल स्कॉलर इन फ़िज़िक्स। आज का पहला लेक्चर, फ़र्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को अपना नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ। तो पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। तो बच्चों देखें, चैप्टर का नाम है आपके पास मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को डिफ़ाइन करने से पहले हम फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या, यानी व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। तो फ़िज़िक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की शाख है, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं। किस चीज़ का मुताला करते हैं? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मादे की खसूसियात, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखो बच्चों, ये बेसिक चीज़ है कि हम पहले ये समझ पाएँ कि पूरी फ़िज़िक्स में हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है फ़िज़िक्स के ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाख है, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की खसूसियत। देखिए, केमिस्ट्री वाले भी मादे को पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स वाले भी मादे को पढ़ते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स वाले सिर्फ़ और सिर्फ मादे की खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी तवानाई को पढ़ते हैं, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इसी एनर्जी और मैटर का आपस में बाहमी ताल्लुक़ को पढ़ा जाता है। फ़िज़िक्स वाले सिर्फ़ और सिर्फ मादे की खसूसियात को पढ़ते हैं, जबकि केमिस्ट्री वाले मादे की कंपोजिशन को भी पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं। नहीं, हमारे पास हमारा जो वास्ता होगा, फ़िज़िक्स वालों का जो वास्ता होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ मादे की खसूसियात के साथ होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि मादे की खसूसियात होती क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कि एक मादा क्या खसूसियत रखता है। एक मादा क्या खसूसियत रखता है? हर चीज़ की एक पहचान होती है। लेट्स सपोज़ आपके सामने 10 से 12 चीज़ें रख दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इसमें मादा ढूंढ के बताएं, तो आपको कम से कम मादे की खसूसियत पता होनी चाहिए। उसी की बिना पे आप बता सकते हैं कि ये चीज़ मैटर है और ये चीज़ मैटर नहीं है। तो उसमें सबसे चीज़ जो मैटर की आती है वो उसकी खसूसियत होती है। तो सबसे बड़ी खसूसियत जो मैटर की है वो क्या है आपके पास, कि हर मैटर का मास होता है, कोई भी मैटर मासलेस नहीं हो सकता। दूसरा उसका क्या होगी, दूसरी उसकी बड़ी खसूसियत उसकी वॉल्यूम है, यानी वो जगह घेरेगा। कोई भी मैटर ऐसा नहीं हो सकता जो जगह ना घेरे। उसकी तीसरी खसूसियत क्या होगी, टेम्परेचर होगा। उसकी क्या होगी, दर्जे हरारत, वो चीज़ या गर्म होगी या ठंडी होगी। उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो बच्चों ये देखें, ये सारी खसूसियात हैं, हम फ़िज़िक्स में यही पढ़ते हैं। कभी किसी भी मैटर का मास मालूम करते हैं, तो कभी वॉल्यूम मालूम करते हैं, कभी टेम्परेचर मालूम करते हैं, कभी डेंसिटी मालूम करते हैं, कभी प्रेशर मालूम करते हैं। आपने सुना होगा इनर्शिया, कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी। तो देखिए, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पूरे फ़िज़िक्स में, हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इनर्शिया हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं, खसूसियात हैं। हम पूरी फ़िज़िक्स के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ मैटर की खसूसियात पढ़ेंगे। तो बच्चों, किसी भी
मैटर को समझने के लिए अगर आपसे कोई पता करे कि इस मैटर की फ़िज़िक्स क्या है, तो उसका मास मालूम करके देना है, उसका वॉल्यूम मालूम करके देना है, उसका टेम्परेचर मालूम करके देना है। बेसिकली फ़िज़िक्स को कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी आप उसमें पैमाइशी करते रहेंगे। जिस तरह बियोलॉजी को कहा जाता है साइंस ऑफ लाइफ, इसको कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो कभी आप मास मेजर करेंगे, तो कभी वॉल्यूम मेजर करेंगे, कभी टेम्परेचर मेजर करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप मेजर करेंगे लेकिन ये मेजर की हुई चीज़ें सारी की सारी मैटर की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। दूसरी चीज़ जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो है एनर्जी। तो बच्चों उसको डिफ़ाइन करते हैं कि एनर्जी है क्या। तो एनर्जी बेसिकली और कुछ नहीं है, एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, आपके पास एबिलिटी है, द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत है, यानी अगर आप में सलाहियत होगी तो आप काम कर सकेंगे। अगर आप में सलाहियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो वर्क नहीं कर सकते। और उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी बेसिकली क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क। तीसरी चीज़ है आपके पास देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, उनका आपस में बाहमी ताल्लुक़, यानी मैटर और एनर्जी का बाहमी ताल्लुक़, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी का बाहमी ताल्लुक़ है, किसके साथ बाहमी ताल्लुक़ है, एनर्जी का मैटर के साथ बाहमी ताल्लुक़ है। तो जब भी बच्चों, जब भी हम मैटर को रिलेट करेंगे, यानी इंटरेक्शन करवाएंगे, किसके साथ इंटरेक्शन करवाएंगे, एनर्जी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, फ़िज़िक्स मिलेगी। ये डिफिनीशन ही हमें यही कह रही है कि जब भी मैटर का एनर्जी के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगी, फ़िज़िक्स मिलेगी। सबसे आसान मिसाल हम ले लेते हैं इंजन की। इंजन एक मैटर है, क्यों मैटर है कि इसके अंदर वो सारी खसूसियात पाई जाती हैं जो एक मैटर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसका मास भी है, वॉल्यूम भी है, इनर्शिया भी है, प्रेशर भी है, डेंसिटी भी है। तो ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको मैटर के यहाँ रखते हैं। और जब भी इसके अंदर हम पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ये आपको क्या देगा, फ़िज़िक्स देगा, यानी मोशन देगा। और मोशन बेसिकली क्या है, आपके पास फ़िज़िक्स ही है। इसी तरह अगर हम टार्च को देख लें तो टार्च क्या है, आपके पास मैटर है। और जब तक इसके अंदर हम सेल, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी है, उसको हम नहीं डाल देते फ़िज़िक्स, तो फिर हमें क्या देगा, ये आपको लाइट देगा। मतलब ये है कि लाइट भी फ़िज़िक्स है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये सारा कुछ हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। इसी तरह अगर हम तीसरी मिसाल देखें तो वो क्या है, आपके पास वॉच है। वॉच भी क्या है, आपके पास मैटर है, क्योंकि इसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, इनर्शिया भी होता है। और जब तक हम इसमें सेल इंसर्ट नहीं करते तब तक ये हमें टाइम नहीं देता। और टाइम क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम भी एक क्या है, फ़िज़िकल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अच्छे से अच्छा इंजन आपके पास है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है तो वो मोशन नहीं करता। और अगर पेट्रोल की तमाम पंप्स आपके हैं लेकिन आपके पास कोई इंजन नहीं लेकर आता, कोई जनरेटर, कोई गाड़ी, कोई भी ऐसा इंजन नहीं लेकर आता, तो ये पेट्रोल भी क्या है, बेकार है, मोशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैटर के बग़ैर एनर्जी किसी काम की नहीं है और एनर्जी के बग़ैर मैटर किसी काम का नहीं है। ये दोनों जब इंटर रिलेशनशिप करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, फ़िज़िक्स मिलेगा। आप यहाँ से तो घर तो क्या स्कूल भी जा सकते हैं, घर स्कूल से क्या घर भी जा सकते हैं, यहाँ से क्या अमेरिका भी जा सकते हैं, फ्रांस भी जा सकते हैं, किसी भी
दूसरे शहर जा सकते हैं। शर्त यह है कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो। जैसे ही हम रूम में इंटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। लाइट के बिना हम देख नहीं सकते और लाइट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैटर हो और एनर्जी भी हो। अगर आपके पास टॉर्च है और उसके अंदर सेल नहीं है तो फिर भी आपको लाइट नहीं मिल सकती। अगर सेलों की शॉप आपकी है और टॉर्च नहीं है आपके पास तो भी आपको लाइट नहीं मिल सकती। मेरा मतलब यही है कि बच्चों, मैटर के बग़ैर एनर्जी फ़जूल है और एनर्जी के बग़ैर मैटर फ़जूल है। ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे तो आपको काम वाली चीज़ क्या मिलेगी, फ़िज़िक्स। यानी फ़िज़िक्स की बदौलत ही मोशन पॉसिबल है, फ़िज़िक्स की बदौलत ही लाइट पॉसिबल है, फ़िज़िक्स की बदौलत ही टाइम पॉसिबल है। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम है आपके पास मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? मैंने पहले भी बताया कि फ़िज़िक्स को कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो इस साइंस ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझते हैं। तो मेजरमेंट कंपैरिजन है, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एनीथिंग with some standard। किसी भी चीज़ का मवाजना लेकिन मायारी चीज़ के साथ, तो इसको क्या कहा जाता है, मेजरमेंट। लेट्स सपोज़, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कि मुझे क्या दे दें, 1 किलो चीनी दे दें। तो वो तराजू के एक साइड पे वेट रखता है 1 किलो का, दूसरी साइड पे चीनी डालता है और ऑब्ज़र्वेशन करता है, कंपैरिजन करता है। किस चीज़ का? चीनी का। किसके साथ? उसके किलो के साथ। जब ही वो कंपेयर हो जाता है तो आपको क्या मिल जाती है, आपके पास वो आपको चीनी दे देते हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और इसी कंपैरिजन को हम फिज़िक्स में क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि इस पेपर की क्या करें, पैमाइश करें कि ये कितने सेंटीमीटर है, तो आप क्या लेकर आते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसे हम मीटर रॉड कहते हैं। उसको यूँ उसके साथ रखते हैं, फिर अगली बार रखते हैं, फिर उससे अगली बार। तो इसका मतलब है कि ये आप बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, ये जो मीटर रूलर था ये आपके पास क्या था, स्टैंडर्ड था। और इससे आप इस पेपर के अलावा रूम भी नाप सकते हैं, इस पेपर के अलावा आप कपड़ा भी पैमाइश कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन को हम फिज़िक्स की ज़बान में क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट के साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके पास स्टैंडर्ड, और उसको हम फिज़िक्स में कहते हैं यूनिट। तो बच्चों, यूनिट क्या है? यूनिट बेसिकली स्टैंडर्ड है, द स्टैंडर्ड with which things are made। वो स्टैंडर्ड जिसके साथ चीज़ों की पैमाइश की जाती है, उस स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। जिस तरह के हम अक्सर कहते रहते हैं कि लेंथ की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड हैं जिनके साथ हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। यानी लेंथ की यूनिट अगर मीटर है तो हमें जो भी लंबाई नापनी है, जो भी चौड़ाई नापनी है, उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे वो मीटर यानी मीटर रॉड ही इस्तेमाल करेंगे। तो मीटर रॉड ही, जिस तरह मास का यूनिट क्या आपके पास किलोग्राम है, जब भी हम कोई मास ख़रीदने जाते हैं या कोई भी मास मेजरमेंट करने जाते हैं तो हम उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड को तराजू के एक पलड़े में रखते हैं। तो हर वो स्टैंडर्ड जिसके साथ चीज़ों को मेजर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटी की तरफ कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हर वो क्वांटिटी जो काबिले पैमाइश हो, यानी जिनकी पैमाइश कर सके। दोज क्वांटिटीज़ which can be
measured। हर वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश की जा सके उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। यानी ये ऐसी मिक़दारें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों एक बात आपको बताता चलूँ कि मेजरमेंट के लिए यूनिट का होना ज़रूरी है। जब तक किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं होगा, जब तक किसी क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड को मुख्तस नहीं किया जाएगा, तब तक हम किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। अब देखें ज़रा, अमीरी को, गरीबी को, खुशहाली को, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों फ़िज़िकल क्वांटिटी? इनको हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है? ये इसलिए फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इनके लिए स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये बंदा अमीर है, लाख रुपए वाले बंदे को अमीर कहें, करोड़ रुपए बंदे वालों को अमीर कहें, नहीं, कोई ऐसा स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है जिसके साथ हम कंपैरिजन करके हम बता सकें कि ये बंदा क्या है, अमीर है, ये बंदा क्या है, गरीब है, इसके ऊपर गम है, इसके ऊपर क्या है, खुशी है। तो हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट है, जिसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। और जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है उसको क्या कहा जाता है? फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो बेसिकली 9 तक आपने जो पढ़ी हैं वो 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इस फर्स्ट ईयर में एक और भी क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप उसी के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। उसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ अपना शेयर कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।